Hello friends, welcome back to our channel all-in-one hashtag subscribe to learn. I hope that you all are fine at your home and it's my humble request to follow the COVID guidelines so that you can prevent yourself as well as your family from the COVID infections. So now let's move to our topic. As you know that we are dealing with the topic conversion of solid from one shape to another and mixed problems. Okay, so let us start. Today we are going to deal with the question number 4. It means we have already dealt with the 3 questions. So let's move to our topic, that is question number 4. Question number 4 is telling that a hollow sphere of internal and external diameter 4 cm and 8 cm is melted to form a cone of base diameter 8 cm. Find the height and the slant height of the cone. हमें कौन का हाइट और स्लेंथ हाइट निकालना है जब एक होलो स्फीयर का जिसका इंटरनल और एक्सटर्नल हमें डायमीटर दिया हुआ है उसको मेल्ट करके बनाया गया एक कोन जिसका बेस डायमीटर हमें पता है। तो सबसे पहले देखिए एक्सटर्नल रेडियस क्या होगा स्फीयर का, तो 4 सेंटीमीटर और इंटरनल रेडियस क्या होगा तो 2 सेंटीमीटर। अब हमें लिखाना है वॉल्यूम ऑफ मेटल। तो वॉल्यूम ऑफ मेटल निकालने के लिए क्या करेंगे हम लोग, होलो स्फीयर के लिए मैंने आपको फॉर्मूला बताया था ना, 4/3 पाई r³ माइनस r³। ठीक है, तो वही काम किए, 4 का क्यूब माइनस 2 का क्यूब यानी 64 माइनस 8 यानी फाइनली हमें मिल गया 224/3 पाई। ठीक है, ये हमें मिला वॉल्यूम ऑफ मेटल इन होलो स्फीयर। होलो स्फीयर में कितने मेटल्स हैं उसका। अब हो गया रेडियस ऑफ द कोन फाइंड आउट करना, तो रेडियस ऑफ द कोन हो गया 4 सेंटीमीटर क्योंकि इसका बेस डायमीटर 8 सेंटीमीटर का बोला था और हाइट को हमने h मान लिया। ठीक है, हाइट को हमने h मान लिया। अब वॉल्यूम ऑफ कोन कितना होना चाहिए, तो 1/3 पाई r²h। तो ये जो 1/3 पाई r² है ये इक्वल होना चाहिए किसके, इसके, क्योंकि दोनों का वॉल्यूम जो है वो तो सेम ही होगा। तो इसीलिए इसको हम आपस में क्या करेंगे, इक्वल कर देंगे। यहाँ आप देखें कि हमने क्या किया, वॉल्यूम ऑफ कोन में इसका फॉर्मूला पुट किया यानी 1/3 पाई r² की जगह पे 4 × 4 × h यानी 4 × 4 16 और इंटू h यानी 16 पाई h/3 सेंटीमीटर क्यूब। ये हमें हो गया वॉल्यूम ऑफ कोन। अब ये वॉल्यूम ऑफ कोन को हम इक्वल कर दिए वॉल्यूम ऑफ स्फीयर जो हमने निकाला होलो स्फीयर को उसके साथ। तो हमें फाइनली यहाँ जो h का वैल्यू मिला वो कितना मिल गया 14 सेंटीमीटर। आपको पता है कि अगर हमें h पता चल गया 14 सेंटीमीटर और रेडियस हमें पहले से ही पता है 4 सेंटीमीटर, तो हम लोग जो है वो स्लेंथ हाइट निकाल सकते हैं √r² प्लस h² के हेल्प से। √4 का स्क्वायर प्लस 14 का स्क्वायर जो कि हो गया 16 प्लस 196 यानी √212 विच इज इक्वल टू 2√53 सेंटीमीटर क्यूब। तो इस तरीके से जो हाइट ऑफ द कोन होगा वो हो जाएगा 14 सेंटीमीटर और जो स्लेंथ हाइट हो जाएगा वो हो जाएगा 2√53 सेंटीमीटर। तो इस तरीके से फ्रेंड्स हम लोगों ने आज इस तरह का क्वेश्चन देखा जिसमें हमें सरफेस एरिया या कर्व सरफेस एरिया वगैरह नहीं फाइंड आउट करना था बल्कि उसका हाइट और उसका स्लेंथ हाइट फाइंड आउट करना था। तो हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि डे बाय डे हम लोग जैसे जैसे क्वेश्चन से डील आउट करें तो अलग अलग तरीके के क्वेश्चंस को देखें ताकि हम लोग अगर किसी अलग तरह का क्वेश्चन आ जाता है तो हमें ये ना लगे कि हमारे पास एकदम न्यू कुछ आ गया है, हम लोग उसको आसानी से सॉल्व आउट कर सकते हैं। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 में। क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है फाइंड द नंबर ऑफ कॉइन्स 1.5 सेंटीमीटर इन डायमीटर एंड 2 mm इन थिकनेस टू बी मेल्टेड टू फॉर्म अ राइट सर्कुलर सिलेंडर ऑफ हाइट 10 सेंटीमीटर एंड डायमीटर 4.5 सेंटीमीटर। यानी कह रहा है कि कितने कॉइन्स बन सकते हैं जिसका डायमीटर है 1.5 सेंटीमीटर और उसका थिकनेस है 2 मिलीमीटर। अगर किसको मेल्ट करके बनाया जा रहा है तो मेल्ट करके बनाया जाए राइट सर्कुलर सिलेंडर से जिसका हाइट है 10 सेंटीमीटर और डायमीटर है 4.5 सेंटीमीटर। तो क्योंकि आप देख रहे हैं कि जो कॉइन है उसका कुछ ना कुछ थिकनेस है और उसका कुछ ना कुछ जो है वो रेडियस है, इसका मतलब वो एक सिलेंड्रिकल फॉर्म में हो गया ना कि कोई और फॉर्म में। तो कभी कभी क्या होता है बच्चे यही नहीं समझते कि कॉइन आखिरकार किस फॉर्म में होता है, तो कॉइन सिलेंड्रिकल फॉर्म में हो गया। ठीक है, तो सिलेंड्रिकल फॉर्म में हो गया तो सबसे पहले हम रेडियस ऑफ सिलेंड्रिकल कॉइन निकाले जो कि हो गया 1.5/2 जो कि हो गया 3/4 के इक्वल, और थिकनेस मतलब हाइट ऑफ द कॉइन निकाले वो कितना हो गया तो 1/5 सेंटीमीटर। इस तरीके से हम लोग सारे कॉइन का क्या निकाल सकते हैं, वॉल्यूम निकाल सकते हैं पाई r²h की हेल्प से। तो हमें वॉल्यूम क्या पता चल गया 9 पाई/80, ये उसका वॉल्यूम हुआ किसका, कॉइन का। अब हम लोग क्या करेंगे जो सिलेंडर है रिक्वायर्ड उसका निकालते हैं। तो रिक्वायर्ड सिलेंडर का निकाले वो कितना हो गया तो उसका r है 4.5 जो है उसका डायमीटर है तो इसको 2 से डिवाइड किया 2.25 और जो हाइट है उसका सिलेंडर का वो हो गया 10 सेंटीमीटर। ठीक है, तो हम लोग वॉल्यूम ऑफ द रिक्वायर्ड सिलेंडर निकालते हैं। तो रिक्वायर्ड सिलेंडर का कितना हो जाएगा पाई r² यानी पाई × 2.5 × 2.5 × 10 यानी फाइनली जो हमें आंसर मिलेगा वो मिलेगा 405/8 पाई सेंटीमीटर क्यूब। तो ये हमें
हमें मिल गया वॉल्यूम ऑफ द रिक्वायर्ड सिलेंडर। अब हमें निकालना है नंबर ऑफ कॉइन्स, यानी कितने नंबर ऑफ कॉइन्स हम बना सकते हैं। तो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर को हमको डिवाइड कर देना है वॉल्यूम ऑफ ईच कॉइन से। तो हमने डिवाइड कर दिया 405 पाई अपॉन 8 को 9 पाई अपॉन 80 से। तो फाइनली जो हमें आंसर मिला वो मिला 450। तो इस तरीके से फ्रेंड्स हम लोगों ने आंसर दे दिया कि टोटल नंबर ऑफ कॉइन्स जो हम लोग बना सकते हैं वो 450 है। तो मैंने सोचा था कि एक कॉइन वाले क्वेश्चन को ज़रूर अपने इस वीडियो में इंट्रोड्यूस करूंगा। कारण क्या, क्योंकि कॉइन को बहुत सारे बच्चे कॉइन में मिस्टेक कर जाते हैं। वो समझ जाते हैं कि वो स्फेरिकल है, बट कॉइन जो है वो सिलेंड्रिकल है। तो ये आपको ध्यान रखना होगा, जिसका भी कुछ ना कुछ थिकनेस होगा। अंतर क्या है, तो जनरली जो हम लोग सिलेंडर का शेप बनाते हैं उसमें हाइट बड़ा होता है उसके रेडियस से, बट कॉइन में क्या है, उसका जो हाइट है वो छोटा है और रेडियस जो है वो बड़ा है। तो इस तरीके के शेप्स आपको मिलेंगे। तो उम्मीद करता हूँ फ्रेंड्स कि आज जो हम लोगों ने दो क्वेश्चन को डिस्कस किया, क्वेश्चन नंबर 4 और क्वेश्चन नंबर 5, ये आपको समझ में आए होंगे। और हम लोग फिर नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे तो आगे के जो कुछ क्वेश्चन है इसी टॉपिक पे बेस्ड उसको देखेंगे। तब तक के लिए आप लोग घर पर रहें, पढ़ते रहें, अपने आप को सुरक्षित रखें और बोर्ड एग्जाम को अच्छे से देते रहें। अगर बोर्ड एग्जाम के क्वेश्चन में कहीं कोई डाउट्स हो तो आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमसे पूछ सकते हैं। और साथ में अगर कोई सब्जेक्ट्स मैटर में भी अगर कोई डाउट है तो आप हमसे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, सो थैंक यू सो मच। नाउ वी विल मीट इन द नेक्स्ट वीडियो एंड वी विल डील विथ सम important questions based on the same topic. Okay, so thank you so much.